अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन माय डियर लवली लेडीज। आप सबका यहाँ होना हमारे लिए बहुत ही मायने रखता। आई एम वेरी ग्रेटफुल आप लोग रात के 12:30 बजे अपना वक्त निकालकर इस सेशन में आए। जजाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाह हमारे वक्त और इल्म में इजाफा और सुकून भर दे, आमीन। हर लम्हे के बदले हमें अजर लिख दे, आमीन। क़ाल अल्लाहु ताला फिल कुरानिल मजीद बाद अन याकुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अति अल्लाह व अतियुर रसूल। आज का हमारा टॉपिक द फॉरगॉटन सुन्ना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे, मेरा टॉपिक आज द फॉरगॉटन सुन्ना है। बिफोर गोइंग टू माय टॉपिक, आई वांट टू गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आई एम मखमूर सिमीन। माई क्वालिफिकेशंस: I am an engineer in electronics and communication. I did my MTech in digital systems and computer electronics. In Islamic qualification, I am a student of level 6 Talimul Quran. I am a student of Tibbe Nabawi, Hijama, Fiqh, and other short courses from Darul Arqam Online Academy. My achievements: I worked as a lecturer, as math teaching was my passion. I love math. I was awarded as a best math lecturer when I used to teach intermediate students. I worked as a principal in Eminent Tiny Tots in Hyderabad. I worked as an administrator in St. Joseph Junior College. Now, being a mother of three and moved from India to Saudi Arabia, I am working with DA from last 4 years as a leader, kids Islamic teacher, member in admin and as well as in editing team. Along with this, uh, as a cherry on the cake, Alhamdulillah, I am an awakened and an enlightened Muslima. Now I want you all to know what Darul Arham Online Academy works. As you might have seen different streams of my education, Darul Arham Online Academy provides education in three different streams that contrasts completely to one another. First branch of our academy is Islamic courses. Second is natural healing. And the third one is self development, where we encourage and motivate women to develop themselves and have an empowerment with the concept of mutualism, not feminism. Alhamdulillah, I am a blessed student of Darul Arqam Online Academy that I am in all the three streams of Darul Arqam Online Academy, being a student and a volunteer. Alhamdulillah. Now, as my topic is Forgotten Sunnah, first let us know what is Sunnah. अति अल्लाह व अति रसूल। ये आयत हम कई बार कुरान में पढ़े, सुने और कई बार इस पर गौर भी करे होंगे। इसके लफ्जी मायने क्या है, हम पहले ये जानेंगे। अति अल्लाह, इतात करो अल्लाह की, व और अति रसूल, इतात करो रसूल की। मीन्स अल्लाह की इतात के साथ हमको अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, हमको रसूल की इतात करना है। रसूल की इतात करना क्या है माय डियर सिस्टर्स? इट्स फॉलोइंग सुन्ना। चलिए हम जानते हैं सुन्ना क्या है। सुन्ना के लफ्जी मायने हैं तरीका। सुन्नत रसूल क्या है? सुन्ना या सुन्नत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स एंड जीने का तरीका है, जो मुसलमानों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अल्लाह ताला ने हम में से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। सुन्नत वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों ने देखा, फॉलो किया और आगे की जनरेशन्स भी फॉलो कर रही हैं। आगे की जनरेशन्स कौन है माय डियर सिस्टर्स? वी, उम्मते मोहम्मदी, हम। सुन्ना कुरान को कॉम्प्लीमेंट करती है और डेली रिचुअल्स, मोरल कंडक्ट एंड सोशल इंटरैक्शंस जैसी चीजों पर गाइडेंस देती है। हमारे डेली लाइफ के जो इंटरैक्शंस है,
एंड जो हमारे लेन देन के तरीके, ये सारी चीजें हमको अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिखा दी। अगर हम एक फॉर्मूले की जैसा याद रखना चाह रहे कि सुन्नत रसूल क्या है, तो सुन्नत रसूल हदीस मीन्स सेइंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम along with the सीरतुन नबवी लाइफस्टाइल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, अब हमको सुन्नत क्या है ये तो समझ में आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज हमको बोले एंड द वे ही स्पेंट हिज लाइफ, दैट इज सुन्नत। बट व्हाट इज फॉरगॉटन सुन्ना? जैसे ये आयत में हम अभी देखे, जस्ट वी नाउ, आप एक सेकंड पॉज होकर इस आयत पर पॉन्डर करिए माय डियर सिस्टर्स। अतियल्लाह व अतियुर रसूल, अल्लाह इतात करो अल्लाह की और इतात करो रसूल की। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये आयत, और ये आयत कुरान में कई मर्तबा आई है, और हर बार जब ये भी इताअत अल्लाह की आई उसके साथ रसूल की इताअत भी आई। सो व्हाट आर वी डूइंग? क्या हम, जैसे हमको बताया गया, जैसे हमको अल्लाह ताला कुरान में फरमाए, क्या हम अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत कर रहे? सोचिए माय डियर सिस्टर्स। फॉरगॉटन सुन्ना क्या है? कुछ ऐसी सुन्नतें हैं जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल से निकल गई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ला इल्मी, सुन्नत की अहमियत नहीं मालूम होने की वजह से। चलिए हम कुछ भूली बिसरी सुन्नतें देखेंगे जो आजकल हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, फिर या नहीं भी, आई कैन से। देखिए, कुछ सुन्नतें हैं यहाँ पे, तो आई हैव मेंशन्ड ओनली सम सुन्नत जो लोग भूल गए या जनरली प्रैक्टिस में नहीं रखे। बट ऐसी बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हम भूल गए। सबसे पहले, सीधे हाथ से खाना खाना एंड खाना बांट कर खाना, मिसवाक का इस्तेमाल करना। कभी आप किसी मुसलमान को देख लिए तो स्माइल कर कर, ग्रीट कर कर सलाम करना। सोने से पहले दुआएं रिसाइट करना, नवाफिल अदा करना, सोते वक्त सीधे तरफ पलटकर सोना, मेहमान का इस्तकबाल खुशी से करना, घर में इंटर होने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। आप कभी किसी मुसलमान से मिल रहे तो हाथ मिलाना सलाम के साथ। बट हियर कंडीशंस अप्लाइड, आप नामहरम से हाथ नहीं मिला सकते माय डियर लेडीज। आंखों में सुरमा लगाना, नमाज को पैदल चलकर जाना, छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। शूज पर भी आपकी नमाज अदा हो सकती। सूरह कहाफ जुम्मा के दिन पढ़ना, सफेद कपड़े वाइट क्लॉथ्स पहनना, मस्जिद में दाखिल होने के लिए सीधा पैर का इस्तेमाल करना एंड बाहर निकलने के लिए लेफ्ट पैर का इस्तेमाल करना। ये तो कुछ सुन्नतें हैं, जस्ट आई हैव नोटेड डाउन, बट ऐसी बहुत सारी सुन्नतें हैं माय डियर सिस्टर्स। अगर आप लोग इस पे और ज्यादा पॉन्डर करना चाह रहे तो यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड ऐसी आपको बहुत सारी सुन्नतें मिलेंगी जो शायद हम भूल बैठे या फिर ला इल्मी में हम उन पर अमल नहीं करते। ऐसी ही एक बहुत प्यारी सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बहुत करीब थी। क्या आज हम उस सुन्नत के बारे में देखेंगे? क्या आप सब एक्साइटेड है उस सुन्नत के बारे में जानने और उसको एक्सप्लोर करने के लिए? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यस। आज जिस सुन्नत के बारे में हम जानने वाले हैं वो है हिजामा। आप में से कितने लोग यहाँ पर है जिसको हिजामा की इम्पोर्टेंस पता है? हिजामा क्या है? या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हिजामा नहीं भाई, डर होता। फील फ्री डियर, हियर नो वन इज देयर टू जज यू। हम सब यहाँ पे सीख रहे। सो लेट्स टुडे एक्सप्लोर व्हाट इज हिजामा। चलिए, आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो अबाउट हिजामा? प्लीज टाइप यस इन द chat box. हिजामा बेसिकली,
आप इसको एज ए कपिंग थेरेपी भी सुने होंगे लोगों से, राइट? चलिए, हिजामा इज a profound sunnah having immense healing power. It is a forgotten treasure of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. चलिए हम कुछ हदीस देखते हैं जो हिजामा के ऑथेंटिक होने, उसकी सुन्नत होने की दलील देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सबसे बेहतरीन रेमेडी दैट इज शिफा कपिंग है, हिजामा है। सही बुखारी की हदीस है। हिजामा सिर्फ रिकमेंडेड ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खुद रेगुलर बेसिस पर करवाते थे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रात जब मुझे इसरा, नाइट जर्नी ऑफ इसरा पर ले जाया गया, मैं किसी भी फरिश्तों के ग्रोह के पास से नहीं गुजरा, मगर सबने मुझसे कहा, ओ मोहम्मद, तुम्हें हिजामा करना चाहिए। इब्न माजा की हदीस है। एक और हदीस में आता है, अनस बिन मलिक की रिवायत है, जिसमें फरिश्तों ने कहा, अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म दो। अपनी उम्मत कौन है माय डियर सिस्टर्स? वी, उम्मते मोहम्मदी। एक और हदीस में आता है, इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर हिजामा करवाया था एहराम की हालत में, सर दर्द के लिए, माइग्रेन की वजह से। बुखारी की हदीस है। अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाहरक दैट इज जुगुलार वेन्स एंड अपर पार्ट ऑफ बैक पर हिजामा करवाते थे ऑन इस्लामिक lunar calendar dates that are 17, 19 and 21st. These are considered to be sunnah dates for doing hijama. एक और दफा एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुट इंजरी के लिए भी हिजामा करवाया था अपने लेग पर। इन सारी हदीसों से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली बात, अल्लाह ताला के तरफ से रिकमेंडेड है, फरिश्तों के जरिए इसरा के सफर में बताया गया। नेक्स्ट, हमें एज ए उम्मते मोहम्मदी इसे करने और करवाने का हुक्म दिया गया। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुन्नते रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन सारी ऑथेंटिक अहादीस जानने के बाद हमें ये तो पता चल चल गया कि हिजामा एक सुन्नत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिजामा क्या है, कैसे होता है, कब होता है, कौन कर सकते, किससे करवा सकते, या किसको अप्रोच करना है, किसको नहीं अप्रोच करना है, इंशाल्लाह ताला। लेट लेट अस नो आज हम इस सेशन में क्या डिस्कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, व्हाट इज हिजामा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन हिजामा एंड अदर कपिंग थेरेपीज। थर्ड वन, बेनिफिट्स एंड क्योर थ्रू हिजामा। लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग अ थेरेपिस्ट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिजामा। एज आई सेड इन द प्रीवियस हदीस, अभी हम जो हदीस लिए थे, इट इज रिकमेंडेड एंड ऑर्डर्ड ऑन द जर्नी ऑफ इसरा। नेक्स्ट, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी। एंड थर्ड वन इज इट इज अ सुन्ना। नाउ लेट अस नो व्हाट इज हिजामा। हिजामा का मायने सक्किंग है। It is a natural healing art and crucial to Islamic integrated method based on religion and faith. ये एक नेचुरल हीलिंग तरीका है जो इस्लामिक इंटीग्रेटेड मेडिसिन दैट इज प्रोफेटिक मेडिसिन के साथ बेस करते हुए हील करता। ठीक है, प्रोफेटिक मेडिसिन दैट इज तिब्बे नबवी। ओके, एंड हिजामा इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर रिलीजियन एंड आवर फेथ। इट इज रिकमेंडेड बाय अल्लाह सुब्हाना ताला एंड प्रैक्टिस बाय प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में हिजामा को सिर्फ प्रमोट ही नहीं किया, बल्कि इसके अल्हम्दुलिल्लाह
What happens actually in hijama? हिजामा एक एंशियंट थेरेपेटिक टेक्निक है जिसमें कप्स का इस्तेमाल होता है स्किन पर सक्शन क्रिएट करने के लिए, जो इम्प्यूरिटीज को निकालता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर अब सबके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा इंट्रोड्यूस करा था? नो, हिजामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं इंट्रोड्यूस किया, बल्कि हजारों सालों से कई सोसाइटीज लाइक चाइना, इजिप्ट में ये टेक्निक प्रैक्टिस होती थी। बट इवन आजकल भी ये टेक्निक चाइना, ये सारी जो दूसरी सोसाइटीज है वहां पर एज ए चाइनीज कपिंग थेरेपी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आप सबसे मेरा एक सवाल है, हम में से बहुत लोग हिजामा, कपिंग, एक्यूपेंचर ये सारी टेक्निक्स को एक ही समझते हैं। आप में से कोई है ऐसे जो ये सारी टेक्निक्स को एक ही समझते हैं, या फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज्ड है कि अरे हिजामा में भी सेम चीज हो रही, कपिंग में भी सेम चीज हो रही, देन व्हाई दे आर डिफरेंट? व्हाई इट इज नेम्ड एज हिजामा एंड अदर वन इज नेम्ड एज चाइनीज कपिंग? क्यों मैं हिजामा के करवाने के लिए ही अप्रोच करूं, क्यों मैं चाइनीज कपिंग के पास नहीं जा सकती? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल आए? If yes, please type in the chat box. If you already know, if you already know the difference, that is a great thing. My dear Yasmin, Barakallah fi, as you know, it's a sunnah. May Allah bless you. But there is a big difference between hijama and other cupping therapies. Let us point out some of the differences between hijama and other therapies. First thing, it is recommended by Allah subhanahu wa ta'ala through angels on the day of Isra night journey, and it was practiced by Prophet. And the other techniques, they are ancient practices followed by the people. Here, the second difference is it is a sunnah way as it is practiced by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Here, it is not a sunnah. Hijama, it is recommended to have while fasting, whereas the other techniques they never don't recommend you to come by fasting or other thing. They don't need fasting. Now coming to hijama, mostly hijama is recommended to be done in the early morning after the sun rises. Okay, and the other techniques they promote it at any time of the day. And the major difference between the two techniques is in the other techniques, you will get cured, but only physically. सिर्फ आपको यहाँ शिफा फिजिकली ही मिलती, जिस्मानी शिफा ही मिल सकती। बट वेर एज इफ यू गो फॉर हिजामा, you will have physical, mental, and spiritual healing. That is jismani, zehni, and ruhani shifa, inshallah ta'ala. Now let us know हीलिंग थ्रू हिजामा। जैसे कि हम अभी देखें कि हिजामा से शिफा तीन तरीकों से है, एक तो जिस्मानी, दूसरी जहनी, तीसरी रूहानी, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। लेट अस dive deep to know about the benefits in these three aspects. First, what are the physical benefits through hijama? It improves blood circulation. इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता, व्हाट विल हैपन? आवर ब्लड विल पास essential nutrients and minerals throughout our body, right? Next, it draws out toxins and stagnant blood. It means it is a natural detoxification process. इट बूस्ट इम्यून सिस्टम। जब हमारा हिजामा के थ्रू इम्प्योर ब्लड निकल जाता, टॉक्सिन्स निकल जाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली ये क्या हो जाता, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता। इट एलिवेट्स पेन। हिजामा के थ्रू नेचुरली हमारा जो पेन रहता, एक्स रहते, ये सारी चीजें रिलीफ होते। इट इज मोस्ट रिलैक्सिंग प्रोसीजर एंड इट रिलीव्स, इट गिव्स यू अ रिलीफ ऑल्सो।
And the most important is it is cheap, effective and a safe method of treatment. नेक्स्ट, मेंटल बेनिफिट, जहनी अ, शिफा कैसे मिलती? इट रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी। हिजामा करने से एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। नाउ, अब आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, एंडोर्फिन हार्मोन से हमको क्या फायदा है? यू कैन गूगल एंडोर्फिन हार्मोन्स। जब हमारी बॉडी में रिलीज होते, दे एक्ट एज ए पेन किलिंग एजेंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये नेचुरली पेन किलर्स के जैसा एक्ट करते। नेक्स्ट, हिजामा इंप्रूव स्लीप। इट बैलेंसेस अवर इमोशंस। जब हमारे पास से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती, अपना हमारा इमोशन बैलेंस हो जाते इंशाल्लाह। इट एनहांसेस मेंटल क्लैरिटी एंड मेमोरी पावर टू। ओवरऑल इट promotes relaxation. नाउ, कमिंग टू स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। हिजामा जो एक कपिंग थेरेपी कहलाता है, सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज नहीं करता बल्कि रूहानी मसाइल का भी हल है। हिजामा के जरिए ना सिर्फ जिस्म से टॉक्सिन्स एंड इम्प्यूरिटीज निकलती हैं, बल्कि नेगेटिव एनर्जी एंड रूहानी असरात भी दूर होते हैं। रुकिया एंड हिजामा, इन दोनों को मिलाकर एक होलिस्टिक अप्रोच बनाई जा सकती है, जो कि जिस्मी और रूहानी दोनों मसाइल का इलाज है। रुकिया के बारे में आप मजीद जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे आगे के सेशंस में बने रहिए माय डियर सिस्टर्स। इंशाल्लाह ताला आर beloved sisters are presenting the रुकिया सेशन as well as spiritual detox session। वहां पर आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हम कुरान के थ्रू एंड हिजामा के थ्रू कैसे अवेल कर सकते, आपको और डिटेल जानकारी मालूम हो सकती इंशाल्लाह ताला। हिजामा के जरिए जिस्म से टॉक्सिन्स एंड नेगेटिव एनर्जी निकलती है, ओवरऑल वेलनेस एंड एनर्जी फ्लो को बेहतर बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये सारी चीजें देख लिए कि इससे ये बेनिफिट्स है। देन वी हैव टू, हमको जिस्मानी, रूहानी एंड जहनी बेनिफिट्स मिल रहे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमको ये समझ में आ गया कि हिजामा क्या है, इसके बेनिफिट्स है एंड इसके सुन्नत है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर सिस्टर्स, हमको थिंग्स टू बी नोन वाइल चूजिंग अ थेरेपिस्ट। हमको किससे कंसल्ट करना है, किससे जाके हम हिजामा करवा सकते, दिस प्लेस ए मेजर रोल इन योर शिफा। दैट इज आपके क्यूर होने में आप कौन से थेरेपिस्ट को चूज कर रहे, दैट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। Here, I have penned on certain points which you people have to keep in your mind while choosing your therapist. सबसे पहले, qualification and certification. He should have the complete subject knowledge and he should be qualified in the hijama certification process. He or she. Next, इस्लामिक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रहना चाहिए। एज अभी हम जैसे देखें, स्पिरिचुअल हीलिंग, हमारे सोल की हीलिंग भी हो रही है यहाँ पर, हमारा रूहानी इलाज भी हो रहा। तो रूहानी इलाज कुरान के सिवाय किसी और चीज में नहीं है, तो उनको इस्लामिक एजुकेशन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, जैसे हम स्टार्टिंग में देखें, हिजामा क्या है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोफेटिक मेडिसिन। सो यू, द थेरेपिस्ट शुड हैव द प्रोफेटिक medicines knowledge also। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता। जितने एक्सपीरियंस रहेंगे, उनका हाथ करने में भी उतना साफ रहेगा एंड आपके रूट कॉज तक पहुंचने में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द सेफ्टी मेथड, एंड आई कैन से, ये वाली पॉइंट तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। आपको वो थेरेपिस्ट के पास हाइजीन एंड सेफ्टी है या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किस लिए हाइजीन, उन्हों आप पे मतलब डिस्पोजेबल यूज कर रहे या नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज, हिजामा में आपका ब्लड, when you keep insertions the blood comes out, as you people, if you are from science background, you people might be knowing क्या इवन जनरल भी हमको पता है ब्लड से कितने कंटामिनेटेड डिसीजेस फैल सकती।
तो डिस्पोजेबल रहना एंड हाइजीन को मेंटेन करते हुए हिजामा करना along with the assurance of the safety of the patient is very very important. नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्या देखना है? कंसल्टेशन एंड असेसमेंट। आपसे वो थेरेपिस्ट कंसल्ट कर रहे, क्या आपका कंसल्ट ले रहे, आपको पूरा एग्जामिन कर रहे या नहीं कर रहे, आपके वाइटल्स चेक कर रहे या नहीं कर रहे। इफ यू आर ए शुगर पेशेंट, इज दैट थेरेपिस्ट इज चेकिंग फॉर योर वाइटल्स, आपके ब्लड शुगर, आपके जो भी मेडिकल बैग हिस्ट्री है, जैसे आप लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था आपका कुछ, या जो भी है आपके जो भी इंजरीज है, ये सारी चीजें उन्हें असेस कर रहे या नहीं कर रहे, ये भी आपको गौर करना है। नेक्स्ट, आप उनके पास कोई ऑलरेडी पेशेंट गए एंड करवाए तो आप उनसे भी जाके रिव्यूज ले सकते, एंड रेप्यूटेशन उनका वहीं से आपको पता चलता, बिकॉज ए पर्सन हु अंडरवेंट द थेरेपी उन्हें ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते कि वो थेरेपिस्ट कैसे है। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। आप उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे या नहीं कर रहे। Then after complete session, is he or she giving you aftercare advice? जैसे कि if you are a diabetic patient, is she advising you for certain foods to avoid, certain foods to include? If you are a thyroid patient, तो certain foods avoid करना है, include करना है, घर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो भी आफ्टर केयर एडवाइजेस रहते, ये उन्होंने आपको दे रहे या नहीं दे रहे, इस पे भी आपको गौर करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे या नहीं कर रहे। सबसे पहले उन्होंने आपको आपके सेशन के बारे में पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहे या नहीं दे रहे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ए क्लाइंट, आप लोग अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे या नहीं कर रहे आपके साथ, आप वो चेक करना है। नेक्स्ट, बिफोर द सेशन आर दे इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द कॉस्ट, वॉट एवर कॉस्ट दे आर चार्जिंग? Okay, these are the few important points which you have to note before consulting any of the therapist. If you people want to take screenshot of this, you people can take, because before consulting any therapist आपको ये सारी points अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है for a safe and a preventive cure from hijama, इंशाल्लाह। यहाँ पर अब जैसे हम देखें कि ये सारे चीजें होना है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता सबका, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग वेन एवर यू पीपल कम अक्रॉस नोइंग हिजामा, कि आप लोग को ये रहता कि अरे हिजामा ही तो करवाना है ना, हम करवा लिए, उन्होंने कम में कर रहे थे, हम उनके पास जाके करवा लिए। क्या आप लोग मेरे को ये बताइए, क्या सही है जो में कर रहे उनके पास जाके करवाना, या फिर एक एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट के पास जाकर करवाना सही है? कैन बोल सकते हैं आप लोग? देखिए, कॉस्ट कोई, पहली चीज हमको ये देखना है उन्हें एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट है या नहीं, इसीलिए देखना है क्योंकि यहाँ पर एज आई सेड, बिकॉज ऑफ इंसेशंस ब्लड कम्स आउट, ब्लड की वजह से बहुत सारे कॉन्टामिनेटेड डिसीजेस ट्रांसफर हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो इससे बचने के लिए हमको चाहिए कि हम जहां पर हाइजीन सेफ्टी मिल रही वहीं पे कंसल्ट करना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो टू एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट टू हैव शिफा। शिफा तो अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में, ये सिर्फ एक जरिया है। बट अ, जो है ना, थोड़े से पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि अरे नहीं ये इनो ऐसा कर रहे, इनो ऐसा कर रहे, भाई एक ही चीज तो है ना, जाने दो वहां कम हो रहे। नो माय डियर सिस्टर्स, विथ एक्सपीरियंस द शिफा ऑल्सो कम, इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब आप शिफा कब एक्सपेक्ट कर सकते? बेसिकली आप सिर्फ हिजामा से ही, मैं हिजामा करवा के आ गई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीमारी अ, से क्योर मिल जाता, ऐसा आप नहीं सोच सकते। हिजामा के साथ आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उसके साथ आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है। देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट शिफा फ्रॉम थ्रू हिजामा।
शिफा अल्लाह ताला के हाथ में, हमारा काम कोशिश करना है अल्लाह ताला की बताई हुई सुन्नत फॉलो करके। एंड अब इसके बाद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कुछ कुछ बीमारियों के लिए, हीलिंग के लिए, क्यूर के लिए। फिर यूजुअली फिर हमारा माइंडसेट होता, इसने शायद फर्क नहीं हो रहा, उससे फर्क नहीं हो रहा, हम हिजामा करवा के देखेंगे। तो कुछ सिस्टर्स ऐसे रहते जो जिसके लिए मेडिसिन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अब शुगर पेशेंट है, उन्हें बोलेंगे आके कि मैं छोड़ दे रही हूँ मेडिसिन, छोड़ के मैं सिर्फ हिजामा करा लेती हूँ। नो माय डियर सिस्टर्स, जिसका ऑलरेडी एक मेडिकल बैकग्राउंड है, उन्हों जो है उनको डायबिटिक है, उन्हों थायराइड पेशेंट है, तो एट ए मोमेंट एक सेशन में आपकी वो जो भी डिसीज है इट इज नॉट रिवर्सिबल। इट टेक टाइम। आपको रिवर्स करना है तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हिजामा थेरेपिस्ट के पास जाना है। कितने सेशंस आपको लग सकते आपको वो थेरेपिस्ट बता सकता। वो सारे सेशंस के साथ आपको हिजामा के सेशंस करना है अलोंग विथ योर मेडिसिन्स एंड हैविंग ए बैलेंस डाइट एंड लाइफस्टाइल। हल्लू हल्लू आप अपने आप फर्क देखेंगे इन इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह चाहे तो इट विल बी रिवर्सेबल। हिजामा में हर चीज के लिए शिफा है, इवन कैंसर कैन बी क्यूर्ड इंशाल्लाह ताला। But again, I am stressing my point. It is very important to consult a proper and experienced hijama therapist. अल्हम्दुलिल्लाह, हिजामा हमारे प्यारे नबी की ऐसी सुन्नत है जो आज हम भूल बैठे या फिर जानकर भी करवाने पीछे हट जाते। मे बी बिकॉज ऑफ फियर, कुछ लोग को डर होता भाई अरे इंसेशंस लगते दर्द होता होगा, या फिर बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो आई कैन से। आज हम जो सुन्नत के बारे में जाने, आप सब नहीं चाहेंगे कि हम इससे फायदा उठाएं और एक सुन्नत पर अमल करें इंशाल्लाह। माय डियर लवली लेडीज, आप लोग इसका फायदा उठाना चाह रहे? इफ यस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अल्लाहुम्मा बारिक। क्या आप लोग जानते इसका अजर जितना करवाने वाले को है उतना ही करने वाले को भी है। एंड सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, इट इज ए हलाल वे ऑफ इनकम। लेट अस टेक सम हदीस। अनस इब्न मलिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अबू तैबा ने अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजामा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक साग खजूर देने का हुक्म दिया और उनके मालिक से कहा कि उनका खर्च कम कर दे क्योंकि वो एक गुलाम थे। बुखारी की हदीस है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जभी भी हिजामा करवाते तो कुछ भी करने वाले को दे देते। अगर हिजामा करने वाले को पे करना फॉरबिडन होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं देते। बुखारी की हदीस है। इसे हमें क्या पता चलता है कि हम इस सुन्नत को सीख सकते हैं और एक हलाल वे ऑफ इनकम बना सकते हैं। इट इज हलाल अर्निंग अलोंग विथ रिवाइविंग सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। बट यहाँ पर एक पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाह रही हूँ माय डियर सिस्टर्स। हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराए एंड खजूर दिए, तो उस जनरेशन में दे यूज टू हैव बार्टर सिस्टम। कोई चीज के बदले दूसरी चीज देते थे एंड द वर्क यूज टू बी डन। बट इन प्रेजेंट जनरेशन हमारे पास पैसों का सिस्टम है, तो यू नीड टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आपके थेरेपिस्ट के पास चार्जेस है। अब वहां जाके आप ये नहीं बोलेंगे कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर दिए थे तो मैं भी आपको खजूर देती हूँ। सो इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर सिस्टर्स। जब ये सारी हदीसें मुझे पता चली एंड आई केम टू नो एंड व्हेन आई एक्सप्लोर्ड अबाउट हिजामा, आई गॉट टू इंस्पायर्ड विथ हिजामा। बट जैसे कि आप लोग मेरे इंट्रोडक्शन में देखे, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथ बैकग्राउंड, आई थॉट शायद आई कांट डू as treating people means I should be a student of science background. But no, my dear sisters, Alhamdulillah, to learn and practice hijama, all you need is your pure intentions, faith,
and lots of practice and a proper mentor or hijama therapist who can teach you this sunnah proficiently and in a professional way. Are you all excited to meet my mentor? Type S if you all are excited to meet my mentor. Meet my mentor, Miss Faiza Ejaz. She is Masters in Arts, Bachelor's in Education, Bachelor's in Alternative Medicine, hijama cupping therapist, a prophetic medicine practitioner, working on traditional Islamic medicine, certified life coach. These are only the academical degrees of Ustada Faiza Ejaz. Islamically also, Ustada is a graduate and she is having 20 years of experience in teaching Islamic studies. Alhamdulillah, Allahumma barik. I am a blessed student of Miss Faiza Ejaz, who is here to have, who is studying hijama under her, and I am loving it to learn more and more from her. Alhamdulillah. If you all want to make this sunnah as a part of your life by performing or learning, you can. As I did, being from the maths background, when I am able to do it, I know you people can also do that, inshallah. May I know, are you all excited to get it done or to learn a new way of treatment, my dear sisters? Are you people excited? Alhamdulillah. If you want to get it done in India through our experienced hijama therapist in our clinics, then you can book your slot by contacting on those numbers displayed on the screen. You can take screenshot. I would request my class fellows of hijama to raise your hands and give your testimonies for hijama, which may help our audience. Please unmute yourself and you can speak, my dear sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Zoha Jabin, a certified hijama therapist from Dadul Arqam Online Academy. मैं यहाँ से हिजामा की थी 5 years पहले और दिस हिजामा कोर्स वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन। लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कोर्स हिजामा कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई हम लोग की अंडर द मेंटरशिप ऑफ उस्ताजा फायजा एजाज, हम लोग को ईच एंड सिंगल स्टेप ऑफ डूइंग हिजामा जो है था वो उसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे वे में करेगी, जैसे कि ब्लेड पकड़ना है, ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स उतारना है, या फिर ब्लेड पर कितना प्रेशर लगता, ये तो सब सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन इससे सबसे पहले जो मेन रहता वो एक तो ये क्योंकि ये स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है इसमें, तो एक इस्लामिक बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो हम लोग को उसके लिए भी ट्रेन किया गया। अगर रुकिया है, जैसा कि मेटाफिजिकल इश्यूज है, उसको क्योर करने के लिए, और फिर अपना फेथ, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं ऐसे केसेस से, तो अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको यहाँ पर टिप्स मिले। और इसके साथ साथ ये जैसा कि आज सेशन में आप लोग देखे, इट्स एन हलाल वे ऑफ इनकम, तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पर सीखने के बाद। इट्स एन अ सोर्स ऑफ अर्निंग बोल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ ब्लेस्ड स्टूडेंट ऑफ दारुल अरकम, जो यहाँ पर मैं हिजामा कपिंग थेरेपी ऑनलाइन सीखी। तो आई वुड रिकमेंड वन एंड ऑल जो भी आज यहाँ पर सेशन में, डू रजिस्टर योर सेल्फ एंड लर्न दिस फॉरगॉटन सुन्ना। यहाँ पर आपको सुन्ना का भी रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर इसके साथ साथ आप एक अर्निंग भी हो सकती है आपकी, और आप कम्युनिटी को आपकी सर्विस भी दे सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग जो
हिजामा कराने के लिए बहुत सारे लोग जो आते हैं वो थक हार कर आते हैं कि डॉक्टर्स के पास चले गए, सब हो गया, मुल्लाओं के पास चले गए, यानी इलाज नहीं हो रहा, वहाँ सब ट्राई करने के बाद हिजामा कराने आते। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमारे जरिए किसी को शिफा मिलेगी तो उसका भी अजर हमको मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस रहते हैं लोगों के जिसकी वजह से लोग है ना जमीन पर सजदा करके नहीं पढ़ सकते नमाज, बेसिक कुछ ना कुछ रहता, लाइफस्टाइल चेंज रहता, जिसको आप हिजामा करने के बाद उनको थोड़े से रिकमेंडेशंस करके आप चेंज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर उनकी इबादतें अच्छी हो गई, उनके सुजूद अच्छे हो गए, तो इंशाल्लाह उसका भी रिवॉर्ड हमको मिलेगा। और आप लोग भी अगर ये सीखेंगे करेंगे तो आप लोग को भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। जजाकल्लाह खैर महमूद, अस्सलाम वालेकुम। Jazakumullah khairan kasiran, Zohabaji, for coming and sharing your experience. Is there anyone else from my class fellows, those who are still students and those who are learning, who want to come forward and share their experience? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amina. Jazakallah khair, Mahmoud, for taking such a wonderful topic. Alhamdulillah, I am a student of Darul Arham. Initially, I was a Talamul Quran student. Eventually, I got enrolled myself into hijama and parallelly Tibbe Nabawi as well. Because as Mahmoud Baji बताए भी अपने उसमें कि सिर्फ हिजामा से you can't get healing. It's also about maintaining your diet and lifestyle. जिसके लिए मेरे को ये भी महसूस हुआ कि तिब पढ़ना बहुत जरूरी है एंड तिब का कोर्स भी हमारे पास है, दारुल अरकम में है. And being a pharmacy graduate and having practiced pharmacy in a commercial pharmacy, uh, जैसा pharmacology, I mean, industry होती, उसके बाद I knew the commercialism behind allopathy medicines. इसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट हिजामा एंड तिब में बहुत ज्यादा आ गया था. एंड जो मिथ्स है एलोपैथी के लिए, आई कुड ब्रेक इट. एंड सही इलाज, सही जिंदगी जीने का तरीका लाइज विद इन दिस. आई वुड नॉट एट ऑल से कि अबैंडन एलोपैथी, छोड़ दो एलोपैथी को, हरगिज भी नहीं. बट इसमें हमारे पास बेहतरीन इलाज है बिकॉज इट इज अ सुन्ना. ये हमारा अकीदे का हिस्सा है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी प्रेजेंट हियर, एटलीस्ट आप एक दफा हिजामा करवाए. एंड इफ यू फील द चेंज इन योर हेल्थ, आप बिल्कुल एंड आई नो आपको चेंज महसूस होगा. प्लीज डू एनरोल योर सेल्फ फॉर द कोर्स. इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. जजाकल्ला खैर महबूबा जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Jazakumullah khairan kasiran, Amina. It was great having you and expressing your views. Uh, we will be sharing a feedback for first. We have shared a link of a group. Those who are interested and those who are having inquiries regarding hijama, जिसको भी हिजामा के थ्रू कोई इंक्वायरी करना है और जो इंटरेस्टेड है हिजामा सीखने और प्रैक्टिस करने अंडर Ustada Faiza Ejaz, they can join that group which we have shared in the chat box. Uh, Please join the link which we have shared in the chat box to have further inquiries. Or you can message on the number 970-186-7682 or the number which is posted in the chat box. Sister Mehjabeen, you raise your hand, please. You can speak. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था आपका मखमूर. अल्लाह ताला आपको, मे अल्लाह ब्लेस यू इवन मोर. आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह, Jazakumullah आई एम khairan, dear. ब्लेस्ड. अवैया की खैर. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड स्टूडेंट ऑफ उस्ताजा फायजा एजाज. अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लास्ट ईयर जो है रमज़ान के बाद ज्वाइन किया है हिजामा कोर्स. और आई एम टेलिंग यू सिस्टर्स, इट्स एन इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह. और ये टोटली ऑनलाइन है. और ये सब बहुत सारे जगह कोर्सेज सिखा रहे हैं, लेकिन उस्तादा का जो तरीक़ा है, मतलब जो बिल्कुल बारीकी से जो एवेल्युएशन करते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त है सिस्टर्स. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो है मेरा बहुत फेथ बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर जॉइनिंग दिस कोर्स विद उस्ताजा अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप लोग ज़रूर आइए सिस्टर्स, एनरोल करवाइए.
आप जो है, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जो उस्ताजा ने जो है डिज़ाइन किया है, और बहुत अच्छा है। और आप खुद अपने अंदर बहुत अच्छी स्पिरिचुअल हीलिंग फील करेंगे, एक अलग ही चेंज फील करेंगे ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह ताला। सो जज़ाकल्ला खैर कसीरन मखबूर। जजाकल्लाह खैरन सिस्टर महजबीन।